देखिए, एक सच्चाई जो है, एक हकीकत जो है, जिसको मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिससे आप आसानी से, सरलता से, सहजता से समझ सकते हैं। तेरा साईं तुझ में है, खोज सके तो खोज। तेरा साईं तुझ में है, खोज सके तो खोज। मतलब ये है कि ईश्वर जो तुम्हारा है वो तुम्हारे ही भीतर है। खुदा जो तुम्हारा है वो तुम्हारे ही अंदर है। भगवान जो तुम्हारा है वो तुम्हारे ही भीतर है। गॉड जो तुम्हारा है वो तुम्हारे ही अंदर है। अब उसको खोजने की बात है, इससे मतलब नहीं है। उसको खोजने की बात है और खोज करके पाने की बात है। जैसे आपके घर में खजाना है, मगर कहाँ पर है ये पता आपको नहीं है। आप ही के घर में कहीं गड़ा हुआ खजाना है, मगर कहाँ है आपको पता नहीं है, मगर खजाना है। और आप गरीब है, आप बहुत गरीब है, भिखारी हैं, भिखमंगे हैं, और जहाँ पर सोते हैं रोज वहीं पर खजाना रखा हुआ है और आपको उसका पता नहीं। आपके पीठ के नीचे जहाँ आप सोते हैं वहीं पर आपका पुरखों का खजाना दबा हुआ है और आपको पता नहीं। सपना में दिखाया जा रहा है, ख्वाब में दिखाया जा रहा है, बसारत दिया जा रहा है कि तुम्हारे घर के अंदर ही तुम्हारा पुरखों का दबा हुआ खजाना है, और तुम अपने घर में इधर उधर यहाँ वहाँ खोजते हो, ढूंढते हो, और जब भी सोते हो तो तुम्हें बिसारत होती है। सपने में, ख्वाब में दिखाया जाता है कि देखो तुम्हारे घर के अंदर खजाना है, खजाना से भरा हुआ तुम्हारा घर है। और जब तुम उठते हो, जागते हो, खोजते हो तो कहीं पर खजाना नहीं, कहीं पर खजाना नहीं। और इस तरह से भिखारी बनकर पूरा जिंदगी जिए और मर गए। मरने के बाद जब बस्ती वाले इकट्ठा जमा हुए, इसे कहाँ दफनाया जाए, इसे कहाँ ले जाया जाए, इसका तो कोई नहीं है, तो इसी घर में इसे दफना दिया जाए, इसी घर के ज़मीन में इसे दफन कर दिया जाए। सभी मिलकर इस बात को मान लिया और सभी ने मिलकर घर के अंदर जहाँ वो सोता था वहीं पर कब्र खोदना शुरू किया। तो देखा कि उसके अंदर बहुत खजाना है, बहुत खजाना है। इतना कि कोई 14 पुस्तक भी दोनों हाथ से लुटाएगा तो ख़त्म नहीं होगा। हीरे जवाहरात से भरे हुए एक बहुत बड़ा गागर था, एक बहुत बड़ा संदूक था जो हीरे जवाहरात से भरा हुआ था। पूरा संदूक हीरे जवाहरात से भरा हुआ था। जैसे कोई राजा का खजाना था, जो शहंशाह का खजाना था, जिसे ज़मीन में दफन करके रखा गया था। और ये भिखारी भी जो था वो राजा का घराना का था। अब यकीन नहीं करेंगे, हमारे ही बस्ती में बिचाली घाट में नवाब के घराने का एक औरत अभी मौजूद है। बहादुर शाह जफर की परपोती लगती है और वो बिचाली घाट में गरीबी की ज़िंदगी गुजारती है। अब उसको मालूम हो गया तो सरकार से उसे कुछ मुआवजा देती है, इसलिए कि वो बहादुर शाह जफर की परपोती है, एक निशानी है शहंशाह की, राजा की, और वो बड़ी गरीबी की हालत में।
पहचान नहीं सकेंगे कि वो मुसलमान है। मुसलमान भी नहीं लगती है, क्योंकि आसपास में मिस्टर लोग ज़्यादा हैं और उन्हीं के संग साथ में रहकर उसे कोई भी देखकर नहीं पहचानेगा कि मुसलमान है। और वो बहादुर शाह जफर की परपोती है। तो ऐसे ही वो भिखारी किसी राजा का, शहंशाह का घराने का आखिरी चश्मो चिराग था। और वो घर के अंदर एक बड़े संदूक में खजाना छुपा कर रखा हुआ था और उसे रोज बसारत दी जाती थी, ख्वाब में, सपने में दिखाई जाती थी। और वो नहीं समझता था, जाग करके इधर उधर खोजता था, कहीं पर खजाना नहीं मिलती थी, कई बार खजाना नहीं मिलता था। और मर गया तो लोगों ने जब कब्र खोदा, तो भी हो सकता है अल्लाह की मर्जी होगी इस राज को बताने के लिए कि यहाँ खजाना था। और एक भरा हुआ संदूक खजाने का मिला। अब ये क्या करे, तो वहाँ के बस्ती के लोग बड़े गरीब थे। तो बोले अब इस पैसे को हम लोग खर्च करेंगे गांव के लोगों की भलाई के लिए। इसने मरते मरते हमें खजाना देकर गया, मर कर भी हमें दौलत से नवाज करके गया, खुद भीख मांगते रह गया, खुद भीख मांगते रह गया। तब गांव के लोग स्कूल, मदरसा, हॉस्पिटल, सड़क, घर वगैरह बनाने में उस पैसे को खर्च किए और वो बड़ा गांव एक शहर के जैसा बन गया। इतना दौलत, इतना खजाना था ही। एक बड़े संदूक में भरा हुआ हीरा, जवाहिर, लाल पुखराज, गुंबद, ये सब खजाने थे। तो इसी तरह से तेरा साईं तुझ में खोज सके तो खोज, इस मिट्टी के बदन में, इस मिट्टी के जिस्म में, इस हाड़ मांस के बॉडी में खुदा मौजूद है। अब कैसे जानेंगे, कैसे खोजेंगे? खोजने का क्या तरीका है, जानने का क्या तरीका है, पाने का क्या रास्ता है, यही आपको समझना होगा। एक और मिसाल देता हूँ। एक गांव में बहुत बड़ा मंदिर थी और उसमें एक सोने की मूर्ति थी, मगर किसी को पता नहीं चलता था कि वो सोने की मूर्ति है, क्योंकि ढेर सारे मूर्तियाँ थी, देवता थे, मिट्टी के बने हुए थे। और उन्हीं में एक सोने की मूर्ति थी जिसको मिट्टी से बनाया गया था ऊपर से, और भीतर एक बड़ा सोना का मूर्ति था, भगवान का मूर्ति था। डाकू आते थे मगर उनको पता नहीं चलता था कि सोना का मूर्ति कहाँ है, जबकि उसी मिट्टी के मूर्तियों के बीच में वो भी एक मूर्ति थी मिट्टी की बनी हुई, जिसके अंदर पूरा सोना का एक मूर्ति था। और एक डाकू उसी में पुजारी बनकर रह गया इस राज को जानने के लिए कि आखिर है तो कहाँ है। रात दिन वो खोजता था, रात दिन वो तलाशता था। अब मूर्ति तो तोड़ी नहीं जा सकती, जिसको पूजा की जाती है, जिसको भगवान माना जाता है। और एक दिन मूर्ति की कैसे जाहिर हुआ कि मंदिर की सफाई करने की बात आई, मंदिर की मरम्मत करने की बात आई, तो मूर्तियों को हटाना पड़ा। तो सभी मूर्ति तो हट गई, मगर वो सोना की मूर्ति बड़ी भारी थी, उसे उठाने के लिए क्रान लाना पड़ा और उसे सिक्कड़ से, जंजीर से बांधा गया। तब उसे उठा करके दूसरी जगह पर रखा गया। तो सिक्कड़ से, जंजीर से उठाने की वजह से क्रैक हो चुका था और किसी को पता नहीं चला। उस पुजारी ने देखा कि मूर्ति क्रैक हो चुकी है, दरार पड़ चुकी है और इसके अंदर से सोनौला रंग का कुछ दिखाई दे रहा है, सोना झलक रहा है क्रैक के अंदर से।
दरार के अंदर से। तब उसने और उसे थोड़ा दरार को बड़ा किया तो देखा कि ये मूर्ति जो मिट्टी की है, इसी के अंदर सोने की मूर्ति छुपी हुई है। अभी राज उसको मालूम हो गई, मगर इतने वर्षों के बाद वो पुजारी डाकू था जो अब तक वो साधु बन चुका था, साधना तपस्या में लगा रहता था और मूर्ति की खोज में भी लगा रहता था। मगर अब जब उसे मूर्ति मिली तो अब उसे मोह माया, दौलत, खजाना की चाहत नहीं थी, इच्छा नहीं था। इसलिए बोला कि मिला तो इस वक्त कि अब मेरी इच्छा ही नहीं है, चाहत ही नहीं है। अब तो मैं बदल चुका हूँ, साधु बन चुका हूँ, डाकू नहीं हूँ, लुटेरा नहीं हूँ। तो उसने फिर से मिट्टी लगाकर उस दरार को भर दिया और उस पर रंग लगाकर उसको मेकअप कर दिया। और ये राज जान गया कि सोना का मूर्ति इसी मंदिर में है, जिसको मिट्टी के मूर्ति से छुपाया गया है। तो जीते जी वो राज जान गया, मगर वो राज किसी को बताया नहीं, क्योंकि अब साधु बन चुका था, लुटेरा नहीं था, डाकू नहीं था, वो बदल चुका था। तो इसी तरह से अगर आप अपने भीतर मिट्टी के जिस्म में, मिट्टी के शरीर में सोने के मूर्ति को खोज रहे हैं कहाँ है, तो तब तक नहीं मिलेगी जब तक आप साधु नहीं बन जाए, सन्यासी नहीं बन जाए। अभी आप चोर डाकू हैं, लुटेरे हैं, इसलिए भगवान को लूटना चाहते हैं, खोजना नहीं, पाना नहीं, उसे लूटना चाहते हैं। तो आप ही के अंदर वो छुपा हुआ खजाना है। तेरा साईं तुझ में खोज सके तो खोज। तेरे अंदर एक समंदर और तू भटकता है प्यासा दुनिया के अंदर। तो वो तब तक जाहिर नहीं होगा जब तक आप में बदलाव नहीं आएगी, जब तक आप पूरी तरह से बदल नहीं जाएंगे। जैसे ही बदल जाएंगे वैसे ही आपका जिस्म, आपका शरीर जो मिट्टी की है, कहीं ना कहीं दरार पड़ेगी, इसमें कहीं ना कहीं क्रैक होगा और वहां से नूर बाहर होगी, रोशनी बाहर होगा, जिसको देखकर आप हैरान हो जाएंगे। आप मेरी तस्वीर को देखेंगे, मेरी 1 घंटे 10 मिनट की वीडियो को देखेंगे तो साफ देखेंगे कि इस मिट्टी के जिस्म के अंदर, इस मिट्टी के शरीर के अंदर नूर जाहिर हुई है हमारे पेशानी पर। वो भी 1-2 मिनट के लिए नहीं, थोड़ी सी झलक के लिए नहीं, पूरी 1 घंटा 10 मिनट तक पेशानी पर नूर जाहिर हुई है, जिससे ये जाहिर हुआ है कि ये नूर पेशानी पर जो जाहिर हुई है वो इसी जिस्म के अंदर छुपी थी, कभी जाहिर नहीं हुई थी। तो उस वक्त मेरी उम्र 55 साल की हो गई थी। 55 साल की उम्र में मेरे पेशानी पर खुदा का नूर या खुदा नूर के शक्ल में जाहिर हुआ। बड़ी खुशी हुई मुझे कि चलो, जिसकी खोज, जिसकी तलाश में करता था वो हमारे अंदर जाहिर हो गया, वो हमारे अंदर प्रकट हो गया। मगर 55 साल की उम्र में जब हमें खुदा को पाने की चाहत, खुदा को पाने की इच्छा नहीं थी, क्योंकि जवानी में उसकी खोज की थी मैंने, जवानी में उसकी चाहत थी मेरे अंदर, जवानी में उसको पाना चाहता था, मगर जवानी में उसकी खबर नहीं मिली, उसका पता नहीं मिला कि कहाँ है। मगर 55 साल की उम्र में वो खुद ब खुद जाहिर हो गया।
बड़ा सरलता से, बड़ा सहजता से, बड़ी आसानी से। कोई बड़ी स्पीच मैंने नहीं दिया था, कोई बड़ी बात मैंने नहीं कहा था। मामूली बात करते करते में वो नूर हमारे पेशानी पर जाहिर हो गया, जिसको मैं खुद नहीं देखा जाहिर होते हुए अपने पेशानी पर। ये नहीं कि मैं देखा, छोटी सी मोबाइल थी, स्क्रीन टच मोबाइल नहीं था, बटन वाला मोबाइल था, छोटा स्क्रीन थी जियो का, और मैं सामने रख कर अपने चेहरे को उसमें लाकर मैं आंख बंद करके बोलता था। मैं देखता नहीं था, क्योंकि बोलने को धुन में मैं देखता भी नहीं हूँ, बस बोलता ही चला जाता हूँ। और जब 1 घंटा 10 मिनट का वीडियो बन के तैयार हो गया, तो मेरी आदत है वीडियो को सुनना, और जब मैं सुनने चला तो देखा कि अरे ये क्या है, मेरे पेशानी पर नूर उभरी हुई है, वो भी बहुत अच्छी तरीक़ा से, बड़ी साफ, बड़ी क्लियर, सिल्वर कलर की, चांदी की कलर की। तो मुझे बड़ी खुशी हुई, मगर मैंने अपनी आंखों से अपने अंदर उस वक्त भी नहीं देखा था उस नूर को। जैसे आप वीडियो में देखेंगे, वैसे मैं भी वीडियो में अपने पेशानी पर जाहिर होते हुए देखा है। तो खैर मुतमईन हुए, इत्मीनान हुआ कि चलो मेरे अंदर जो चीज़ थी वो जाहिर हो चुकी, मेरे भीतर जो चीज़ थी वो आया हो चुका, प्रकट हो चुकी। मेरे पास एक निशानी है, एक पहचान है, एक मोहर है जो मेरे पेशानी पर खुदा ने लगा दिया है, एक छाप है जो पेशानी पर खुदा ने छोड़ दिया है। तो खैर उस वीडियो में आप देख सकते हैं, मगर अब मैं उसको अपनी आँखों की पुतली में देखता हूँ रोज़, रात को सोते वक्त और सुबह को जागने के बाद। हीरे की तरह चमकती है मेरी आँखों की पुतली में। जो काली पुतली है वो पूरी की पूरी हीरे की तरह रोशन हो जाती है। जब मेरी नींद टूटती है तो मैं उसे खूब देखता हूँ, आंख बंद करके, बंद आंखों में उसको देखता हूँ, अपनी पुतली को। बिल्कुल आप कहेंगे कि कैसे देख सकते हो बंद आंखों में? तो बंद करके आंख जब सोने जाता हूँ तो थोड़े थोड़े नज़र आने लगती है, उसके बाद मैं सो जाता हूँ। और सुबह को जब उठता हूँ तो देखता हूँ कि मेरी नींद टूटी है मगर आंख नहीं खुली है, और आंख खुलती भी नहीं है। जब तक आंखों में नूर भरी होती है, पुतली में नूर भरी होती है, तब तक मेरी पलक खुलती नहीं है। लाख खोलने की कोशिश करूं, नहीं खुलती है। सोचता हूं कि दिखा दूं अपने घर के बीवी बच्चों को कि देखो मेरी आंख में खुदा का नूर कितना रोशन है, मगर मेरे पल की खुलती नहीं है। उसे नोचता हूं, खोलता हूं, मगर खुलती नहीं है। बस मैं देखता रहता हूं, और जब वो गायब हो जाता है फिर आँख की पुतली काली नज़र आने लगती है, तब पलकें खुलती है। तो अब मैं रोज़ ही उस नूर को अपनी आँखों की पुतली में सुबह सुबह जागने के बाद पूरी तरह से गोल, पूरी की पूरी काली पुतली हीरे की तरह चमकती हुई दिखाई देती है। तो पहले उसे मैं 20 साल की उम्र में अपने नाभि के अंदर देखा था, और उस वक्त मेरी हालत, मेरी अवस्था जो होती थी, पूरा बदन गनगना जाता था। जैसे मधुमक्खी के छत्ते के पास सारी मधुमक्खियाँ उड़ जाए और आपके कान के आसपास उड़ने लगे, या कोई मोटर 4 घोड़ा का चला दे तो उसमें से जो आवाज़ निकलती है, वैसे ही आवाज़
सुनाई देती थी जब वो नाभि के अंदर नूर दिखाई देता था, और पूरा बदन मुट्ठी बंद हो जाती थी, पूरा बदन टाइट हो जाता था, पूरा बदन गनगना जाता था। तो उस वक्त मेरा उम्र 20 साल का था और ये मेरे नाभि के अंदर थी। मृग नाभि कुंडल बसे ढूंढे बन बन माही, ऐसे ही घट घट हरी बसे दुनिया जानत नाही। तो सही मानों में नाभि के अंदर नूर के शकल में खुदा मौजूद है, और वो पेशानी पर जाहिर हुआ। अब वो मेरी आंखों में रोज उतर जाता है, मेरी आंख उससे भर जाती है, और उसको मैं रोज ही सुबह को नींद टूटती है तो मैं देखता हूँ। तो ये सब कैसे हुआ, ये सब कैसे हुआ? तो इसमें बहुत सी प्रोसेस है, बहुत से दर्द से, तकलीफ से, पीड़ा से गुजरना पड़ा है। ये नहीं कि खुशी से, नहीं, खुशी तो थी मुझे, खुशी तो था मुझे कि मेरे अंदर खुदा है जिसको मैंने देखा है, और उस खुशी के मारे मैं झूमता था, गाता था। मगर उसके लिए बहुत दर्द होती थी, बहुत तकलीफ होता था, और नाभि के अंदर से ऊपर उठना चाहता था, और एक तरह का दर्द मेरे सीने में 24 घंटा एक साथ था, जो बर्दाश्त से बाहर थी। और मेरे पेशानी पर, मस्तिष्क के दोनों तरफ दर्द थी, तकलीफ था, जैसे फट जाएगा। और उसकी दाग भी मेरे पेशानी पर 4 जगह देखेंगे, अंडे की तरह फूली हुई है। जब भी मैं देखता था तो मैं डर जाता था कि मेरी पेशानी फट जाएगी। गोल अंडे की तरह 4 जगह पेशानी पर उभरा हुआ दिखाई देता था। जब भी मैं वीडियो बनाता था तो मुझे डर लगता था कि हो सकता है मेरी पेशानी फट जाएगी और मेरी मौत हो जाएगी। मगर जब पेशानी पर नूर जाहिर हुई तब मैं समझ गया कि यही जाहिर होना चाहता था, इसलिए जगह फूल जाती थी अंडे की तरह। और इसी को जाहिर होने में इतना वक्त लगा है और इतनी दर्द, इतना पीड़ा हुआ है, और जाहिर हो जाने के बाद से दर्द खत्म हो गई, पीड़ा खत्म हो गया। उसके बाद से अब पेशानी में, मस्तिष्क में दर्द कभी नहीं हुई, अब दर्द नहीं होता। तो जब तक पेशानी में जाहिर नहीं हुई थी तब तक मस्तिष्क में, पेशानी में, माथे में, सीने में बड़ी दर्द हुआ करती थी, बर्दाश्त से बाहर हुआ करती थी। मगर जब जाहिर हो गई तो मुझे बड़ा सुकून मिला, इत्मीनान मिला, और मेरी खौफ चली गई, मेरा डर चला गया। तो मेरा वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, मेरे पेशानी पर गोल अंडे की तरह फुला हुआ दाग हर वीडियो में दिखाई देगा, हर वीडियो में दिखाई देगा। और उसके बाद नूर मेरे पेशानी पर जाहिर हुआ है, एक स्पीच में, एक वीडियो में आपको दिखाई देगा। तो खैर ये तो सबके अंदर की बात है, सिर्फ मेरे ही अंदर नहीं है, ये बात सबके अंदर है। ये चीज़, ये हकीकत, ये सच्चाई, ये नूर सभी के अंदर मौजूद है। और ये अगर जीते जी जाहिर नहीं हुई, आपके अंदर ही रह गई, आपने उसे देखा नहीं, तो कभी उसे देख नहीं सकेंगे मरने के बाद, कभी वो दिखाई नहीं देगा मरने के बाद। क्योंकि जीते जी अगर नहीं देखे तो मरने के बाद नहीं देख सकते, और देख लेने के बाद उसे पहचानना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि यह है कौन, यह है कौन, ये नूर है कौन, ये नूर है किसकी, ये भी जानना जरूरी है।
कि आखिर ये जिस्म के अंदर जो नूर है, ये किसका नूर है, ये कौन है, जिसका ये नूर है वो कौन है। तो बाद में पता चलेगा कि यही नूर हम हैं, यही हमारी असली शक्ल, असली सूरत, असली वजूद है। हम नूर के मुजस्मा हैं, हम सरापा नूर हैं। हम मिट्टी के पुतले नहीं, हम हाड़ मास का पुतला नहीं, हम मिट्टी के मूर्ति नहीं, हम मिट्टी का मुजस्मा नहीं, हम नूर के मुजस्मा सरापा नूर हैं। हम नूर से पैदा हुए, नूर से बने हुए, नूर के बने हुए, नूर के मुजस्मा, नूर की मूर्ति हैं। ये जान लेने के बाद अपने असली रूप की पहचान हो जाती है, असली वजूद की पहचान हो जाती है। तो फिर इस जिस्म के तरफ अब ध्यान नहीं जाती, ये शरीर की तरफ अब ध्यान नहीं जाती, क्योंकि अब असलियत सामने आ गई, हकीकत सामने आ गई, सच्चाई सामने आ गया, नूर जाहिर हो गई। जैसे मान लीजिए एक दिया है जो जल रही है, उसमें से रोशनी निकल रही है, तो आप अंधेरे में दिए को रख करके उसे जला करके देखेंगे तो रोशनी से घर भर जाएगी। तो दिया तो मिट्टी की है, मगर रोशनी तो मिट्टी की नहीं है। दिया तो मिट्टी की है, रोशनी तो मिट्टी की नहीं है। ऐसे ही जिस्म तो मिट्टी की है, मगर नूर मिट्टी की नहीं है, खुदा मिट्टी की नहीं है। तो आपको अगर उस वीडियो को देख ले, वो वीडियो अगर आपको दिखाई दे दे, या वो वीडियो नहीं तो उस तस्वीर को देख ले, वो तस्वीर अगर आपको दिखाई दे दे, मेरे पास वो तस्वीर है, मैं उसे इस वीडियो में डाल दूंगा, आप अच्छी तरह से देख लेंगे, आखिर में डाल दूंगा, आप देख लेंगे। तो वो सबका अपना असली रूप है, मेरा ही नहीं, सबका। ये नहीं कि वो मेरी असली रूप है, आप मेरे असली रूप को देखेंगे, नहीं, वो आपकी भी, सबकी भी, हर एक की वही एक शकल, वही एक सूरत, वही एक रूप है। हर एक की रूप एक ही रूप है, हर रूप में एक ही रूप है, हर रूप में, हर शकल में एक ही रूप, एक ही शकल है, और वो खुदा की रूप, खुदा की शकल है। अब उसको देखे भी ना मर जाना, उसको देखे भी ना मर जाना, जिंदगी बर्बाद होने के बराबर है, जीवन बर्बाद होने के बराबर है। क्योंकि उसको देख करके मरना और उसको देख करके जीना बहुत बड़ी बात है। उसी को देख करके जीना और उसी को देख करके मरना, और उसी में धीरे 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 बदलना, उसी में तब्दील होना, इस जिस्म से, इस शरीर से, इस बॉडी से उसमें डूब जाना, खो जाना, लीन हो जाना, विलीन हो जाना, और वही हो जाना, वही हो जाना। ये सब के लिए ज़रूरी है, सिर्फ मेरे ही लिए नहीं, सिर्फ मेरे ही लिए नहीं, कि ये सच्चाई सब की है, ये हकीकत सब की है, सिर्फ मेरी ही नहीं। और यही मैं बताना चाहता हूँ, इसलिए कि मरने से पहले हो जाना चाहिए, मृत्यु से पहले हो जाना चाहिए। अगर मर गए, नहीं हुआ, तो आपका वो चीज़ चला जाएगा, वो रूप चला जाएगा, वो हकीकत, वो सच्चाई आपका चला जाएगा। मरने के बाद उसे खोजते रह जाएंगे, नहीं मिलेगा। जीते जी जिंदगी में खोजे नहीं मिला, तो मरने के बाद कहाँ से मिलेगा? जबकि जीते जी जिंदगी में खोज ही रहे और वो नहीं मिला, मरने के बाद कैसे खोजेंगे, कैसे मिलेगा? तो जीते जी जिंदगी में ही उसकी खोज, उसकी तलाश है, और वो जीते जी जिंदगी में ही मिल जाए और उसको पा करके कुछ जिंदगी जिए, कुछ दिन जिए, और उसमें धीरे 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 विलीन हुए, और ये शरीर छोड़कर उसमें वापस रिटर्न हो जाए, वही होकर रह जाए, वही होकर रह जाए, और ये शरीर छोड़ दे, जिस्म छोड़ दे। बस यही सबकी सच्चाई, यही सबकी हकीकत है। इसीलिए मैं रोज ही बोलता हूँ, रोज ही बोलता हूँ, मजबूर होकर बोलता हूँ, लाचार होकर बोलता हूँ, क्योंकि आपका ये सबसे बड़ा हकीकत, सबसे बड़ी सच्चाई मरने के बाद नहीं मिलेगी, मरने के बाद नहीं मिलेगा।